हेलो गाइस, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और आज क्लास में हम स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा 1.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेन टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और हमने प्रीवियस क्लास में 1.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमें समझना है। आज की क्लास में मेन टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो आपके तरीके से इसको समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। मान लो कि मेरे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको पढ़ा रखा है, यू से डिनोट करते हैं और इसका नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ये मैंने आपको बता रखा है। मान लो कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ तक है एलिमेंट? मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट था जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 से लेके 8 तक, ठीक है, और सारे नेचुरल नंबर हैं। और मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए, और ये जो सेट मेरे को दे रखा है ए, ये यू का क्या है, सबसेट। ये बात याद रखना, यू का क्या है, ये जो मेरे को ए सेट दे रखा है, ये यू का क्या है, सबसेट। ये मेन टॉपिक, ये मेन बात है कि जो ए हम सेट लेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, अभी हमने समझा नहीं है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेकिन याद रखना कि जो सेट ए होता है हमेशा यू का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। सबसेट मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरह समझा रखा है कि सबसेट क्या होता है। कहने का मतलब ए के सभी एलिमेंट यू में मिलने चाहिए या यू में बिलोंग करने चाहिए। तो मान लो कि मैंने ए में एलिमेंट ले लिए 3 4 और 5। क्या ए यू का सबसेट है? बिल्कुल जी है। 3 4 5 इसमें मिल रहे हैं, है ना। तो अब हमें बात आती है, ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू और एक मेरे पास सेट है ए, जो किसका सबसेट है, यू का। अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसे कहते हैं, ये बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। जब भी किसी यूनिवर्सल सेट में से, ऐसे समझो, या हमें जब भी किसी कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड करना है, क्या करना है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड करना है, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मिलने वाला सेट क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक और बार रिपीट करूंगा, मेरे कहने का मतलब है किसी भी सेट का हमें क्या फाइंड करना है, अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को डिनोट करते हैं, याद रखना, डिनोटेड बाय डैश। मतलब अगर मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पता करना है तो उसे डिनोट किससे करूंगा, ए डैश से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डैश से डिनोट करा जाता है, याद रखना। तो मान लो कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पता करना है, किस सेट का, ए का। तो कैसे पता करते हैं? जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पता करेंगे तो पहले उसको लिखेंगे कि ए डैश। ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कैसे फाइंड करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का हमें पता करना है उस सेट को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सिंपल भाषा में, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट दिया उसको माइनस कर दो, तो मिलने वाला सेट क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मान लो मुझे ए डैश फाइंड करना था यहां से, तो यू मेरे पास ये था 1 से लेके कहां तक, 8 तक। तो माइनस करता मैं कहां से, 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है। ये यू है मेरे पास, माइनस ए करना है। ए मेरे पास क्या दे रखा है, 3 4 5। अब आपको सपरेट करना तो मैंने सिखा रखा है प्रीवियस क्लासेस में, कैसे करते हैं। मेन कॉमन एलिमेंटों को क्या कर दो भाई, कैंसिल कर दो, और जो एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में बचते हैं उनको लिख दो। क्या क्या बच रहे हैं फर्स्ट सेट में, 1 2 6 7 8। तो जो एलिमेंट बच रहे हैं वही कहलाएंगे ए डैश। जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका सेट ही क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर इसकी मैं वेन डायग्राम की बात करूं, अगर वेन डायग्राम से आप अच्छी तरह समझ सकते हो। वेन डायग्राम की बात करूं, मान लो मैंने आपको वेन डायग्राम बनाने सिखाए थे। सबसे पहले क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल। क्या बनाएंगे, इस तरीके से रेक्टेंगल बनाएंगे। इस रेक्टेंगल को डिनोट करते हैं किससे, यूनिवर्सल सेट होता है रेक्टेंगल। ये मैंने आपको बता रखा है। मेरे पास ओनली एक सेट है, वो भी क्या है, ए। तो सेट एक सेट है तो कितने सर्कल बनेंगे अंदर, ओनली एक सर्कल बनेगा, ठीक है। इसको यू कहा है, इसको मैंने क्या कह दिया, ए। तो अब अगर आप पूछने लगो कि ए डैश क्या होगा, तो ए डैश वो सेट होता है जब यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सपरेट कर दिया जाता है, तो एलिमेंट जो बचते हैं यू सेट के वही कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और ये याद रखना कि ए
डैश जो होगा हमेशा डिफरेंट किसका होगा, ए का। जितने भी ए में हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो ए डैश में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और जो ए डैश में होंगे वो ए में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। तो ये ए है, ये यू है। अगर मुझे इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस सर्कल को माइनस कर दूं, क्या कर दूं, आपने मेंसुरेशन के सवाल किए होंगे, इस रेक्टेंगल में से इस सर्कल को क्या कर दूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सिर्फ मेरे पास कौन सा रीजन बचेगा, जो आप करते होगे शेडेड रीजन, सिर्फ इतना बचेगा, ये पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट बचेगा अगर मैं सर्कल को हटा दूं। तो ये जो पार्ट बचता है सर्कल के अलावा, यही कहलाता है आपका ए डैश। क्या कहलाता है, ए डैश। जब हम यू में से किसी भी सेट को माइनस कर देते हैं, ए सेट को मैंने माइनस कर दिया, तो बचा हुआ रीजन क्या कहलाएगा, ए डैश। मान लो कि यू में मेरे एलिमेंट थे 1 से लेके 8 तक, तो इसमें 1 से लेके 8 तक एलिमेंट लिखता, ए में 3 4 5 लिखता, तो बाकी के एलिमेंट कौन से बचते, ये वाले। तो आप सीख गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। इसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ लिया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट सेट की, इन्हें समझना है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी का नाम होता है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें इनको प्रूव भी करना है, तो वहां पर मैं आपको इनको प्रूव भी करा दूंगा, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो लेकिन अभी सिर्फ आप नोट डाउन कर लो कि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसमें समझा भी दूंगा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, यदि आप किसी भी सेट ए का क्या कर रहे हो, यूनियन निकाल रहे हो उसके कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ। यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था, यूनियन का मतलब ए के भी सभी एलिमेंट लिए जाएंगे और ए डैश के भी। अगर आप ए और ए डैश का क्या निकाल लियो, यूनियन। अब यूनियन का मतलब ए के भी सभी एलिमेंट लोगे और ए डैश के भी, तो क्या आएगा, हमेशा एक यूनिवर्सल सेट आता है। कौन सा सेट आता है, यूनिवर्सल। मैंने आपको बताया था कि ए जो सेट होगा उसके सारे एलिमेंट डिफरेंट होंगे, किससे, ए डैश से। जो ए डैश में से एलिमेंट होंगे वो ए में नहीं होंगे, और जो ए में होंगे वो ए डैश में नहीं होंगे, क्योंकि यू में से माइनस करने पर ही क्या आता है हमारे पास, यू में से अगर ए को माइनस करते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया, अगर ए डैश मैं पूछूं तो यू में से किसको माइनस करते हैं, ए को। तो जब ए को माइनस कर दिया तो यू के जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, ए डैश। मतलब ए डैश और ए डैश और ए हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, नॉट इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ए यूनियन अगर ए डैश आप निकालते हो तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। बस इसे आप समझ भी सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड प्रॉपर्टी नहीं है ये, ठीक है। अगर हम इसी का क्या निकालें, इंटरसेक्शन, क्या निकालें, ए का इंटरसेक्शन निकालें ए डैश से। अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट ए डैश में नहीं होंगे और ए डैश के एलिमेंट ए में नहीं होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। क्या ए और ए डैश में कभी कोई एलिमेंट कॉमन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बताया ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं। नॉट इक्वल का मतलब एक भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं होगा। जब कॉमन नहीं होगा तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। तो ये बात थी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की। सेकंड अगर हम पढ़ें, सेकंड का नाम है मॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है, मॉर्गन्स लॉ। क्या कहता है मॉर्गन्स लॉ, मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी दो सेट का यूनियन निकाल ले हो, ए यूनियन बी, और उसका क्या निकालोगे अगर डैश, मतलब इस पूरे का पहले ए यूनियन बी फाइंड करो, उसके बाद इसका क्या फाइंड करो, डैश। डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करो, तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ये भी आपके में प्रूफ है 1.5 में कराऊंगा इसे। सेकंड है, अगर आप इन दोनों का क्या निकालते हो, इंटरसेक्शन। यहाँ पे हमने यूनियन फाइंड किया, अगर यहाँ क्या फाइंड करते हो, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद इसका क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करोगे, तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश के। तो इन्हें नोट डाउन करो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लीमेंट समझा, फिर उसके बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। दो प्रॉपर्टी हमने समझ ली है, दो प्रॉपर्टी और है लास्ट, इनको और समझ लो और क्लास हो जाएगी फिनिश, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी का नाम होता है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है नाम, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी याद होंगी तो तुरंत आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या कहती है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल का मतलब समझ रहे होगे, डबल का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी भी सेट का क्या फाइंड कर लेते हो, कॉम्प्लीमेंट सेट, ए डैश से
डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट को। अगर इसका आप दोबारा क्या निकालोगे कॉम्प्लीमेंट सेट, तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, ए के। किसके इक्वल आएगा, ए के। ये भी है आपके में प्रूफ के लिए है 1.5 में, ठीक है। तो जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें आपको ये प्रूफ कराऊंगा। फिर चौथी प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब पता है ना, पढ़ाया था। और एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, कौन से सेट, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, ये प्रॉपर्टी क्या कहती हैं, ये प्रॉपर्टी देखो क्या कहती हैं। अगर आप किसी भी एम्प्टी सेट का क्या फाइंड करते हो, डैश, क्या फाइंड करते हो, डैश। डैश का मतलब मैंने बताया, अगर सिंपल मीनिंग जाने ना तो डैश का मतलब होता है उल्टा कर दो उसका। उल्टा का मतलब अगर आप ए का फाइंड, अगर ए है हमारे पास, अगर उसका उल्टा फाइंड करेंगे तो वो ए डैश कहलाएगा। मतलब मेरे पास एक सेट है फाइव का सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, और 5 डैश का मतलब हो जाएगा उल्टा, मतलब जिसमें सारे एलिमेंट हो। अब सारे एलिमेंट किसके अंदर होते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो 5 डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, यू। अगर हम सिंपल में जाने तो, ठीक है। तो 5 डैश क्या हो गया, यू। अगर मैं सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये कि अगर आप यू का क्या फाइंड करते हैं, यू मतलब यूनिवर्सल सेट का क्या फाइंड करते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी मैंने बताया यू मतलब जिसके अंदर ऐसा सेट जिसके अंदर सभी एलिमेंट हो, उसका डैश कर दूं मतलब उसका उल्टा, मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। अब एक भी एलिमेंट किसके अंदर नहीं होता, 5 में। तो बस ये थी प्रॉपर्टी आपकी समझने वाली। इनको मैं प्रूव भी करा दूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसे नोट डाउन कर लो पहले। तो स्टूडेंट्स आज ही क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जानना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी कुछ। अब नेक्स्ट क्लास में हम 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पर हैं बहुत सारे, उनको करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।